हेलो गाइस, क्रिप्टन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम अब बात करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट के बारे में। जो 24 फरवरी का जो इवनिंग स्लॉट था, इवनिंग शिफ्ट थी, उसके पेपर के बारे में। तो इसके अंदर का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बीओडी इज द पैरामीटर दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ एंड ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ बीओडी 6.5। तो पहला जो पॉइंट है वो सही है कि बीओडी एक पैरामीटर होता है सर्वाइवल के लिए, और बीओडी ये जो है ये गलत है, ये 5.5 होता है। ठीक है, तो इसका हम आंसर जो देंगे वो देंगे स्टेटमेंट वन इज ट्रू और स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमेट सिंथेसिस। तो इसके अंदर सबको पता होगा आपको कि कोई भी ऐसी एमाइन, कोई भी ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस के अंदर जा रहा हो वो फॉर्म नहीं होता है इस गैब्रियल थैलेमेट से। बाकी सब फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि ये और ये तीनों फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो सेकंड वाला है वो फॉर्म नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, ये सही है। RuO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही है। VuSO4 इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है। रूबी अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO+3, ये गलत है, ये Cr+3 की वजह से आता है। क्रोमियम होता है जो इसको पिंक कलर, रेड, पिंक रेड जैसा कलर देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन भेजता है ये। उसके बाद आता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो FeCl4 है यहाँ पर, तो ये कैसा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ है। और ये क्या है आपका? +2। तो इन जनरल क्या होता है? 3d6 4s2 होता है। तो अब क्या हो जाएगा? ये 3d6 जो आपका क्लोरीन होता है वो कैसा होता है आपका? वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पर 3d6 का मतलब क्या है? कोई पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 4 कैसे हैं इसके अंदर आपके? अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मुझे और चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे आंसर मेरा ये हो गया फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर जब आप रूट ऑफ NN+2 निकालते हो तो वो अराउंड जो आता है आपका √4.9, मतलब वो जो अराउंड अराउंड आएगा वो 4.9 के आसपास ही आता है। ठीक है, उसके बाद जो बात करेंगे हम COX3 3-, तो इसके अंदर ऑक्सीलेटो है आपका, तो OX3 3- के अंदर जब आप निकालने बैठोगे तो पहले तो इसका ऑक्सीलेटो के ऊपर चार्ज -2 होता है, तो CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +3 आएगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है? ऑर्गन। फिर इसके बाद आता है, तो फिर इसके बाद आएगा तो ये क्या होगा? 3d7 4s2। ठीक है, और इस वाले केस के अंदर ये क्या हो जाएगा आपका? ऑर्गन 3d6 हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपके इसमें से बाहर निकल जाएंगे। अब ये एक एक्सेप्शन है कि OX3 जो होता है, OX जो होता है यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा काम करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगी। तो 6 के कितने पेयर बनेंगे? 3, यानी कोई अनपेयर्ड बचेगा नहीं। तो इसका जो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। MnO4 2- की बात करेंगे तो आप जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो +6 आता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो जाएगा? बच जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो 1 1 1 तो ये कितना हो गया? √3। तो √3 कितना हो गया? 1.73 के आसपास। 1.76 दे रखा, बट 1.73 के आसपास ही है, तो फिर हम इसको आंसर लगा देंगे। ठीक है, एल्फा सल्फर बीटा सल्फर H2 हाउ मेनी आर पैरामैग्नेटिक। तो एल्फा सल्फर बीटा सल्फर जो होते हैं वो एसिड जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं, जो क्राउन टाइप की स्ट्रक्चर होती है इनकी। ठीक है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर कैसे? इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये से कनेक्टेड होता है। तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपके दोनों डायामैग्नेटिक हैं। ठीक है, H2 जो है बिल्कुल O2 जैसा वर्क करता है, तो O2 आपका पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। किससे? MOT थ्योरी से आपको पता चलता है कि इसके जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके अनपेड रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो H2O2 जैसा वेव करता है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। ये इसका लिख भी दिया है मैंने यहाँ पर, मतलब यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया पीछे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड एफिशिएंटली। तो ब्लड के लिए हम Fe+3 का यूज करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। तो Fe+3 यहाँ पर किसके पास है? इसी के पास है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन आपका, C2H2 C6H6 एक रिएक्शन दी है, उसका आपको गिव्स फ्री एनर्जी दे दी है स्टैंडर्ड। तो आपसे log 10 के पूछा है, तो इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन log 10 के यानी कि इक्विलिब्रियम वाला जो है, तो उसके लिए आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? -2.303 RT log के। ये log 10 के ही होता है, क्योंकि 2.303 मैंने यहाँ लिख दिया है। मुझे डेल्टा जी नॉट चाहिए रिएक्शन का। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का कैसे निकाल लूंगा मैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। प्रोडक्ट कितना है?
जी एम नॉट ऑफ C6H6 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जी नॉट ऑफ किसका C2H2, तो यहाँ से जी नॉट टाइम आप निकालोगे तो कितना होगा, C6H6 का -1.4 इंटू 10⁵ दिया हुआ है, -3 इंटू 2.4 इंटू 10⁵ आप इसको जब सॉल्व करोगे डेल्टा जी नॉट रिएक्शन निकालोगे, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आती है आपकी वो वैल्यू यहाँ पर रख देना, वो अराउंड आई थिंक ये 1.8 -8.6 10⁵ जूल आएगी। उसको आप जब इसके अंदर पुट कर दोगे तो log 10K की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, और log 10K की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 150.72 के आसपास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.86 ग्राम एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिलाइट विद 90% एफिशिएंसी। तो ये 90% एफिशिएंसी जो है वो एक पागल बनाने वाला क्वेश्चन है। 90% एफिशिएंसी का मतलब ये है कि 1.86 ग्राम का जब आप निकाल लोगे आखिरी में परसेंटेज, तो ऐसा मानकर चलिए कि 1.86 ग्राम पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, 90% के साथ कन्वर्ट होगा। जैसे 10 है, 10 ग्राम का 90% वहां जाने वाला है, उस तरीके से। बट करना किस तरीके से आपको, C6H5NH2 ये क्या है आपका एनिलीन है, और एसिटिनिलाइट वो क्या होता है आपका PHNHCOCH3, ये आपका क्या होता है एसिटिनिलाइट। ठीक है, ये एसिटिनिलाइट इसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, ये कितना 1.86 ग्राम। इसका मोलिकुलर मास कितना होता है आप निकालेंगे, तो इसका मोलिकुलर मास होता है 93, और इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है आपका 135। तो इसमें हम ये बोलेंगे कि 1.86 ग्राम ये जो आपका एनिलीन है, ठीक है, सॉरी ये बाद में लेंगे, कि 93 ग्राम आपका एनिलीन क्या फॉर्म करता है, 135 ग्राम ऑफ एसिटिनिलाइट, एसिटिनिलाइट फॉर्म करता है। तो 1.86 ग्राम एनिलीन क्या फॉर्म, कितना फॉर्म करेगा, तो हम क्या लिखेंगे 130 सॉरी 5 है ये, 135 अपॉन 93 इंटू 1.86। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आता है 2.70 ग्राम के आसपास। फिर उसने क्या बोला 90% एफिशिएंसी के साथ है, तो इसका हम क्या करेंगे 90% एफिशिएंसी कि इतना ये बना हुआ है, यानी कि इतनी एफिशिएंसी के साथ ही बना 90% एफिशिएंसी। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो 2.43 ग्राम के आसपास आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है C6H5 लिक्विड 5.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये सॉल्वेंट का दे दिया है, TF ऑफ क्या दे दिया आपको, सॉल्वेंट का दे दिया आपका, वो कितना है 5.5 डिग्री सेल्सियस। आगे यूज लेंगे इसका, फिलहाल C4H10 इज मिक्सड विद दिस, तो ये क्या आपका सॉल्यूट है, और आपको क्या करना है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि डेल्टा TF क्या होता है, सबसे पहले तो IMKF होता है। अब I तो 1 है क्योंकि नॉन पोलर है, तो डेल्टा TF किसे निकालना पड़ेगा MKF से। KF कितना दिया है 5.12, M कितना है वेट अपॉन मोल अपॉन जो आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो 5.12 इंटू मोल कैसे निकालेंगे 10 अपॉन, क्योंकि इसका मोल निकालना है आपको सॉल्यूट का, तो 10 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट वो कितना होगा 58 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 200, ये किलोग्राम में लिखा जाता है इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका डेल्टा TF निकल कर आता है 4.41 डिग्री सेल्सियस, और ये किसके बराबर होता है आपका TF ऑफ किसका सॉल्वेंट माइनस TF ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। तो आपका जैसे 4.41 है, ये कितना है आपका 5.5, तो TF ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 5.5 माइनस 4.41, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.09 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर 1.09 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, आई थिंक ये रिपीट हो गया गलती से, हाँ ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो गया, इसको इग्नोर करें। अगला क्वेश्चन क्या है, सुक्रोज वर्क, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है आपको, एफ फ्रैक्शन कंटेनिंग 9 आवर के अंदर, यानी कि टी गिवन है आपको, टी गिवन कितना है 9। तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एन इंटू टी हाफ जब आप करते हो वो किसके बराबर होता है टी गिवन के बराबर होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से एन क्या बताएगा आपको, वो नंबर बताएगा कितनी बार आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ बताएगा। तो टी गिवन कितना है 9, टी हाफ कितना है 3.33, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 2.7 आएगा। अब एफ इक्वल टू क्या है आपका, एफ इक्वल टू क्या है आपका 1/2 की पावर n। क्यों लिखा मैंने एफ इक्वल टू 1/2 की पावर n, क्योंकि आपका जो
ये पढ़ा हो ना आपने कि सी टी इक्वल टू क्या होता है, C0/2 होता है। तो इसमें आपका एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग ऑफ सुक्रोस, यानी कि CT/C0 को उन्होंने क्या बोला, एफ बोला, तो वो किसके बराबर है, 1/2n के बराबर। तो एफ इक्वल टू 1/2n के बराबर चल रहा है आपका। ठीक है, आप आंसर तो इसका पूछा है लेकिन 1/f आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एफ इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 की पावर 2.7, तो 1/f कितना हो गया, 2 की पावर 2.7। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 1/f, तो ये कितना हो जाएगा, 2.7 log 2। तो 2.7 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3। तो ये कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 0.81। तो log 1/f की वैल्यू कितनी है, 0.81। तो 100 इंटू लॉग 1/f की वैल्यू कितनी आएगी, तो 100 इंटू लॉग 1/f की वैल्यू आएगी आपकी 0.81 इंटू 100, वो कितनी हो जाएगी, 81। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, डिटरमाइन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.75 ग्राम एसिटाइलिन गैस एट 470 FHG 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सब तो दिया हुआ है। तो आपको क्या लगाना, पी इक्वल टू एनआरटी लगाना है इसके अंदर, और तो कुछ बचा नहीं है। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी अपन पी। मोल्स निकालने, 4.75 एसिटाइलिन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो वो 26 होता है उसका मॉलिकुलर वेट, मोल्स के लिए वेट अपन मॉलिकुलर वेट लगा दिया। आर कितना है आपका, जो बोला गया वही रखना है, 0.0826, और टेम्परेचर 323। जब आप 50 + 273 करोगे तो आ जाएगा। और ये 740 mm/Hg, तो हमें पता है 180 में कितना होता है, 760 mm/Hg। तो अगर 180 में 760 mm/Hg है तो 740 में कितना होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हो उल्टा कि 760 में अगर 180 में 740 में कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 740/760। ये कैलकुलेशन थोड़ा इसके अंदर गंदा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड अराउंड आपका 5 लीटर के आसपास आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगर कोई भी और क्वायरी वगैरह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तब तक के लिए टेक केयर।